और पुण्यात्माओं जो ये हमें मूर्ख बनाते हैं, ओम नमः शिवाय कहते ये 5 अक्षरों का बन गया, इसमें कहीं भी मूल संस्कृत में ये ओम नमः शिवाय इस पुराण में भी नहीं लिखा, और ना यह अनुवादकर्ता ने अनुवाद किया है इस पुराण में। गीता प्रेस गोरखपुर से अनुवादित एक सचित्र मोटा टाइप शिव पुराण में अनुवादकर्ता ने अलग राइटिंग में लिखा है ओम नमः शिवाय, यू है 5 मंत्र का, और इसमें स्पष्ट लिखा है अकार मकार उकार बिंदु और नाद से मिलकर ये 500 से अब से एक होकर ओंकार मंत्र हुआ। और ये अड़ा दिया वहां पर ओम नमः शिवाय बढ़ा दिया इसका, इसमें कोई ओम नमः शिवाय नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में और वेदों में जो मंत्र है वो शास्त्र अनुकूल साधना, उसके अतिरिक्त कोई बनाता वो सत साधना नहीं है। अब ये प्रश्न हो गया कि ब्रह्म का ओम नाम जाप है इस गीता ज्ञानदाता का, वेद ज्ञानदाता का, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये है कौन? ये खुद कहता मैं ब्रह्म हूं। अब इसका निष्कर्ष श्री देवी भागवत करेगी। एक समय राजा हिमालय को स्वयं ये देवी परमात्मा के बारे में ज्ञान प्रचार कर रही थी, तो उसने क्या बताया है कि दुर्गा कितना नॉलेज रखती है। वो कहती है केवल एक ब्रह्म है, ब्रह्म की पूजा करो, और ओम उसका मंत्र है, ओम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति कर जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देखो श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है और मुद्रित है गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके हम 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंद है, 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में कहती है, फिर कहती है नहीं, और यदि तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए तो यहां बताती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप होने से, समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब यहां थोड़ा सा लेंगे, वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां कहा उस एकमात्र परमात्मा को जाने। देवी अपनी पूजा भी मना करती है, मेरी भी नहीं करनी, केवल एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी और सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। आगे इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वो ब्रह्म रहता कहां है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम ब्रह्म का है, काल का है, ज्योत स्वरूपी निरंजन कहा संतों ने इसको, काल कहा। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता मैं काल हूं अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए अप्रवृत्त हुआ। हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, हम काल की पूजा कर रहे थे। अब ओम नाम के जाप से कहां गए? ब्रह्मलोक में। देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया
ये सही ज्ञान है, वेदों वाला ज्ञान है ये। अब ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। देखिएगा, अब श्रीमद् भगवद गीता हम आपको दिखाएंगे। 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 नीचे। इसमें ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, ये है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, केवल ये एक ओम अक्षर है, ये है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम। ओम से मिलने वाली परम गति, इस ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है। क्या होती है? ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्म को प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म लोक में रहता है, यानी ब्रह्म लोक प्राप्ति। गीता